नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। मैं संडे स्पेशल इस बार नहीं ला पाया था, लेकिन एक वीकली संपादकीय रूप में, वीकली एडिटोरियल के रूप में आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं और उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ा सा लेट हो गया हूं, आप मेरे बैकग्राउंड को देख पहचान रहे होंगे कि मैं कहीं उत्तराखंड के दौरे पर हूं। थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी और कुछ मेरे ट्रैवलिंग टूर में इस तरह के शेड्यूल नहीं बन पा रहे थे कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। आज मैं स्टूडियो से बाहर एक ब्लॉगिंग के अंदाज में आप लोगों के सामने पेश आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। मेरा हौसला बढ़ेगा और हो सकता है कि आपके काम की कुछ बातें भी मेरे इस एपिसोड में निकले, या इस चैनल में मैं जो भी जानकारी देता हूं उससे कुछ न कुछ आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप YouTube में कई वीडियो देखते होंगे, कुछ मनोरंजन वाले होंगे, कुछ टाइम पास वाले होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह के वीडियो या मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको उससे कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पूरा हफ्ता के 10-12 दिन से आप देख रहे हैं कि पब्लिक को लेकर के एक जबरदस्त खबरें आ रही हैं। 3-4 उदाहरण यहाँ पर आपको दूंगा, लेकिन जब आप कुछ गहराई से सोचेंगे तो आपको कई चीजें खुद ब खुद भी ध्यान आएगा, कुछ चीजों में आपको रिलेट करेंगे। पहली चीज होती है 6 और 7 जुलाई की मध्य रात्रि में केरल का एक लुलु मॉल है जो कि 50% डिस्काउंट की घोषणा करता है, और पब्लिक टूट पड़ती है। मॉल लूट जाता है, पूरे शहर में अफरा तफरी हो जाती है, पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को चोटें भी आती हैं, सामान टूटा अधूरा सामान लोग लेकर के अपने घर जा रहे हैं। इससे लुलु मॉल के प्रबंधकों ने अगर कोई सबक लिया है तो वो जाने, पब्लिक को इसका सबक लेना चाहिए। एक वाकया ये हो। दूसरा वाकया होता है नोएडा के 51 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन पर। एक पॉपुलर यूट्यूब ब्लॉगर हैं, उनका नाम है गौरव तनेजा और उनका चैनल है फ्लाइंग बीस्ट। वो काफी पॉपुलर हैं और उनकी वीडियो अच्छी भी आती है, जानकारी परक भी होती है ब्लॉग के रूप में। ब्लॉगर होने के बावजूद वो इंफॉर्मेटिव, उनकी फैन फॉलोइंग्स भी अच्छी है, यंगस्टर्स काफी है। तो 9 जुलाई को उनका जन्मदिन था, बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनकी पत्नी ने एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया। तो सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन में एक मेट्रो का डिब्बा रिजर्व किया गया, यानी कि किराए पर लिया गया। कुछ लोगों को आमंत्रण किया गया, लेकिन वो सूचना उन्होंने इंस्टाग्राम में डाल दी। इंस्टाग्राम की पहुंच बहुत बड़ी है। अगर जिनके फैंस बड़ी तादाद में हैं और उस शहर में वो इवेंट हो रहा है तो 2-3 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 9 जुलाई की जो ये घटना है इस बात की पुष्टि करती है। 2-2:30 बजे के आसपास दिन में लोगों ने मेट्रो स्टेशन के आसपास इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे क्राउड इतना बढ़ गया, एम्बुलेंस क्राउड में फंस गई, बुजुर्ग लोग पसीने पसीने हो गए, जो बच्चे स्कूल से आ रहे थे उनकी बसें, उनकी गाड़ियां, उनकी वैन्स जो है आगे नहीं जा पाई। अल्टीमेटली पूरा मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो से सवारी करते थे उन लोगों को परेशानी हुई, जो महिलाएं, जो बच्चे, जो बुजुर्ग जो इधर उधर जा रहे थे उनको परेशानी हुई। और फिर उसमें पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस ने इंटरवेंशन किया। आप जानते ही हैं कि यूपी एक सेंसिटिव प्रदेश है और नोएडा यूपी का हिस्सा है। गौतम बुद्ध नगर उस जिले का नाम है। तो कई अन्य सेंसिटिव जिलों की तरह से वहां भी धारा 144 लगी हुई है। सेक्शन 144 लगी होने के बावजूद ये जब इवेंट आयोजित हुआ तो वहां पर पहला क्राइम हो गया कि आपने 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये धारा
144 तोड़ने का अपराध हो गया। और उसके बाद जो भी हैपनिंग्स हुई वो धाराएं अलग हैं। नतीजा ये हुआ कि गौरव तनेजा को गिरफ्तार करके थाने में ले गए और उनके खिलाफ सबसे पहले धारा 144 तोड़ने की धारा तो लगी ही लगी, साथ में 288 से लेकर कई और धाराएं भी लग गई। अब उनको सब कानूनी पचड़े में पड़ना होगा, कानूनी दांव पेच के आधार पर उन्हें इससे निपटना होगा। दूसरी चीज, गौरव तनेजा ऐसा नहीं कि कोई आम इंसान हो या अचानक प्रसिद्धि पा गए हों, वो एक मेधावी छात्र रहे हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर के मूलतः रहने वाले हैं, लखनऊ में भी उनका निवास रहा है, आजकल ज्यादातर समय वो दिल्ली में रहते हैं और वो IITian हैं। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने एविएशन के फील्ड में कुछ करने की सोची तो पायलट का काम सीखा, तो वो इंडिगो में पायलट रहे, कई साल तक कैप्टन रहे और बाद में विस्तारा भी उन्होंने ज्वाइन किया। उन्हीं के ब्लॉग्स के आधार पर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अब वो कहीं सर्विस नहीं करते हैं, लेकिन वो अब LLB कर रहे हैं दिल्ली में और वो जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर के अपने व्यूअर्स के साथ में वो शेयर करते हैं। वो कई बार बताते हैं कि भाई ये अपराध होगा, ये ऑफेंस होगा तो इसका ये उसकी रेमेडी होगी और ये उसमें सजा होगी। अनजान आदमी, अनभिज्ञ आदमी नहीं है या अचानक कोई प्रसिद्धि पाए हुए आदमी नहीं है, वो शहर के यानी कि वो समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं। इसके बावजूद ये गलती होती है कि एक कॉल पर वो जानते हैं कि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत बड़ी है, इसके बावजूद वो लोगों को बुला लेते हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है, सोचनीय विषय है, क्योंकि पब्लिक प्लेस कोई मजाक का प्लेस नहीं है कि छोटी सी मजाक किसी की जान पर बन सकती है। वास्तव में उनसे एक जाने अनजाने में गलती हो गई, कल्प्रिट वो हो गए हैं, इस अपराध से उनको मुक्ति पानी होगी। एक और घटना पर आते हैं, वो घटना है 19 जून की। ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। एक ऐसे ही और पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उनका नाम है मिस्टर इंडियन हैकर। वो तरह तरह के कई प्रयोग करते हैं जनता के बीच में। कई बार उन्होंने कारों को काट दिया, कई बार लोगों को जमीन के नीचे अंडरग्राउंड डाल दिया, गाड़ी डाल दी, मतलब इस तरह से वो कई प्रयोग करते हैं और लोगों को मजा भी आता है। करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। तो 19 जून को उन्होंने भी एक इसी तरह से मीटअप रखा मंदसौर में। उस मीटअप में इतनी भीड़ हो गई कि वो मंच में 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाए और उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जो मशक्कत की है, किसी तरह से उनको बचा करके उस भीड़ से 5-6 किलोमीटर दूर तक एस्कॉर्ट करके ले गए। गौरव तनेजा की ये घटना हुई। उसके बाद उन्होंने भी एक वीडियो बना करके इस बात को सार्वजनिक किया है और अपनी बात के समर्थन में कुछ फुटेज भी डाले हैं, कुछ क्लिपिंग्स डाली हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वो उस रात मंदसौर में थे। बड़ी भीड़ जुट गई थी हजारों की संख्या में और उनका कहना नहीं मान रही थी। भीड़ जो है उसके साथ फोटो खिंचवानी चाहती थी, सेल्फी खिंचवाने चाहते थे, उनकी किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे। बात सुनने से कोई मतलब नहीं, इनकी गाड़ी के आगे पीछे भाग रहे थे। 1 महीने के अंदर की 3 घटनाएं। तो एक चीज तो हमें यह समझना चाहिए, यूथ आइकन है और जो सोसाइटी के हीरो हैं उन्हें बहुत जल्दबाजी में, हल्केपन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। समाज के बीच में जाकर के उनको इस तरह के प्रयोग करने से पहले उसके रिपरकशंस के बारे में जरूर सोच विचार करना चाहिए। स्थानीय पुलिस के साथ में संपर्क करना चाहिए। कुछ समाज के और लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजर रह चुके हैं या जो सीनियर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे जरूर इसमें कंसल्ट करना चाहिए, तभी जाके अपने स्टेप्स आगे बढ़ाएं। ये मेरा एक सुझाव उनको भी है। अब जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई है उनको तो कोर्ट कचहरी में निपटना है। एक और घटना है जो पब्लिक से ही जुड़ी हुई है, वो आप रोज देख रहे हैं, वो है श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थिति ये है कि पब्लिक सड़क पर आई तो वहां के राष्ट्रपति गायब हो गए, प्रधानमंत्री का पता नहीं, सरकार है कि नहीं ये नहीं मालूम है। पब्लिक ने राष्ट्रपति भवन की जो अय्याशी की सारी सामग्री थी उनकी वीडियो बना बना करके पब्लिक के सामने उनको जारी किया। वहां के स्विमिंग पूल में तैरते नजर आए,
सोफे में बैठे हुए बढ़िया सेल्फी खिंचवाते हुए, झूले में बैठते हुए। इसके अलावा जिन खाद्य उत्पादों की बाहर कमी थी वो राष्ट्रपति भवन में थोक के भाव में रखे हुए थे, उस चीज को भी वो उठा के वहां से ले गए। देश में अभी फिलहाल इमरजेंसी लगा दी गई है। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ते छोड़ते जो प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार दिया और अपना मालदीव निकल गए। आपको ये बता दें कि आजाद होने के बाद से श्रीलंका में दो ही परिवारों का राज रहा है। एक भंडार नाइके परिवार का रहा है, उनका शासन 2004 में जाके समाप्त हुआ और उसके बाद से राजपक्षे परिवार का एक छत्र राज हो गया। कभी महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हो जाते हैं तो कभी उनके छोटे भाई गोटाबाया हो जाते हैं। इस तरह से पूरा देश उनके कब्जे में था। पब्लिक जब चाहती है, देखने की बात यह है कि पब्लिक जब पसंद करती है तो दिल खोल के वोट देती है। श्रीलंका के पब्लिक ने सिराखों को बिठा करके आपको बार बार शासन करने के लिए मौका दिया, लेकिन पब्लिक के हित में क्या होगा, देश के हित में क्या होगा, उस बात का ध्यान नहीं रखा गया। आज वहां पर अराजकता है, कीमतें अनाप शनाप पहुंच गई हैं। तो इस तरह से देश बिल्कुल अराजकता की स्थिति में है। अब बाकी तो आप डिटेल आपको खबरें रोज बरोज टीवी में और इंटरनेट में मिल रही होंगी। मैं एक एनालिसिस आपको बता रहा हूं कि पब्लिक का जब तक आप पर विश्वास है तो आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पब्लिक का विश्वास खत्म हो जाता है तो आप अर्श से पता नहीं कब फर्श में पटक दिए जाते हो, इसका पता ही नहीं चलता है। अब मैं आपको बताऊं कि पब्लिक कितनी भोली होती है। पब्लिक को आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, वो उसी तरह से पेश आती है। आपने हाल के वर्षों में देखा होगा या सुना होगा, कई बार अंगदान के लिए जो शरीर के अंग ले जाए जाते हैं, हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक अपील होती है, पब्लिक उतनी देर के लिए अपने काम छोड़ करके सड़क को बिल्कुल खाली कर देती। वो एम्बुलेंस जो एक अंग विशेष लेकर के एयरपोर्ट में या एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक आ रही होती है, के लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया जाता है। जो आधे घंटे 1 घंटे का रास्ता है वो संभवतः 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही पूरा हो जाता है। देखिए, यही पब्लिक की पावर है। पब्लिक को अगर आप अच्छी तरह से रखेंगे, पब्लिक के सामने अपनी बात विश्वास पूर्वक रखेंगे, उसके साथ छल कपट नहीं करेंगे, वो आपके लिए दिल खोल के आएगी। हाँ, अगर आपने सोचा कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, पब्लिक के साथ खेल करना है, तो वो कब आपके साथ खेल कर देगी ये पता नहीं। ये तो लोकतंत्र है। बड़े बड़े तानाशाहों के भी तख्ते पलट दिए गए। अब देखना यह है कि इन घटनाओं से पूरी दुनिया या हम सब क्या सबक लेते हैं। आज मैंने जो संपादकीय विश्लेषण किया, वीकली एडिटोरियल आप लोगों के सामने पेश किया, ये किस तरह का बन पड़ा है। अगर अच्छा बना है तो कृपया शेयर करें, लाइक कर दें, और जो लोग इस चैनल के अभी भी सब्सक्राइबर नहीं है कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की छोटी मोटी बातें लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।